हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन हमारे एक स्टूडेंट ने किया है कि रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट में वो 24 आवर चलने वाला प्रोसेस है, वो हर टाइम हुआ करता है। और रेस्पिरेशन में प्लांट ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। तो जब रात के टाइम में स्टोमेटा क्लोज हो जाता है तो फिर प्लांट किस तरह से ऑक्सीजन लेता है और किस तरह से उसमें रेस्पिरेशन होता है और किस तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है जबकि स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो ये बात सही है कि जो गैसियस एक्सचेंज के लिए लेंटिकल्स वगैरह होते हैं प्लांट में, लेकिन जो मेन उसके लिए ऑर्गन है, जो मेन अंग है उसका जिससे कि गैसियस एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा ही होता है। और मोस्टली प्लांट में ये जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा रात में क्लोज हो जाते हैं। जो कैम पाथवे अपनाते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए उनमें तो खैर रात में ओपन रहता है, लेकिन मोस्टली प्लांट में यही होता है कि रात में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन है कि जब रात में स्टोमेटा क्लोज हो गए तो फिर प्लांट ने कैसे ऑक्सीजन लिया और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकाला। तो स्टोमेटा क्लोज होते हैं। स्टोमेटा क्लोज होने का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल पूरी तरह से वो ऐसे क्लोज हो जाते हैं कि उसमें बिल्कुल भी गैसियस एक्सचेंज ना हो सके। इस तरह से बिल्कुल क्लोज नहीं होते। स्टोमेटा जो क्लोज होते हैं उनके जो गार्ड सेल्स होते हैं वो गार्ड सेल्स आपस में मिल जाते हैं और आपस में मिल जाते हैं तो उससे वो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। लेकिन उनके गार्ड सेल जो आपस में मिलते हैं तब भी उनके बीच में कुछ इतना स्पेस रहता है कि उसमें थोड़ा बहुत गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। एक्चुअली जो स्टोमेटा ये क्लोज होते हैं उसका मेन असर जो पड़ता है वो पड़ता है ट्रांसपिरेशन पर। जो स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो स्टोमेटा के क्लोज होने का मेन असर पड़ता है ट्रांसपिरेशन पर। ट्रांसपिरेशन पर बहुत कम हो जाता है जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो ट्रांसपिरेशन मतलब ना हो इसलिए स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ट्रांसपिरेशन को भी अगर आप उसको मेजर करेंगे तो भी ट्रांसपिरेशन कहीं ना कहीं ट्रांसपिरेशन भी थोड़ा बहुत हुआ करता है स्टोमेटा के क्लोज हो जाने के बाद भी। तो स्टोमेटा का क्लोज होने का मतलब ये नहीं होता कि स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स होते हैं वो इस तरह से आपस में मिल जाएं कि बिल्कुल उनके बीच में जरा सा भी स्पेस ना हो, बल्कि जब वो ओपन होते हैं तो पूरी तरह ओपन होते हैं, जब क्लोज होते हैं तो इस तरह से क्लोज हो जाते हैं। लेकिन उनमें गैसियस एक्सचेंज हो सकता है, इतनी ओपनिंग रहती है। तो जो आपने क्वेश्चन किया कि जब स्टोमेटा रात में क्लोज हो जाते हैं तो वो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, किस तरह से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से निकालते हैं, तो वो ऑक्सीजन ले सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकते हैं। इतनी ओपनिंग उसमें रहती है स्टोमेटा में, उससे वो उनका काम चल सकता है। लेकिन हाँ, स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज होते हैं तो स्टोमेटा के क्लोज होने का असर ट्रांसपिरेशन पर भी पड़ता है और गैसेस एक्सचेंज पर भी पड़ता है। उसका रेट काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि ओपन है तो पूरी तरह से ओपन है, क्लोज है तो वो क्लोज हो जाता है, बस हल्की फुल्की सी ओपनिंग रह जाती है। तो गैसियस एक्सचेंज वो उससे हो जाता है। उनमें कार्बन डाइऑक्साइड वो निकाल सकते हैं उसी स्टोमेटा के थ्रू। जिस स्टोमेटा से वो ऑक्सीजन लेंगे उसी स्टोमेटा से, मतलब स्टोमेटा के थ्रू ही वो ऑक्सीजन लेंगे, स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकते हैं। लेंटिकल्स के थ्रू भी निकाल सकते हैं और स्टोमेटा के थ्रू भी निकाल सकते हैं। स्टोमेटा में इतनी ओपनिंग रहती है। तो उम्मीद करते हैं आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।